नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कमर से लेकर पैरों तक बहता हुआ दर्द रहता है, झंझनाहट या सूनेपन रहता है, तो आपको हो जाना चाहिए सावधान। क्योंकि ये दर्द किसी मांसपेशियों की चोट का नहीं, ये दर्द होता है आपकी कमर से निकलने वाली नस के ऊपर दबाव या आपके पैरों में जाने वाली नस की इंजरी के कारण आपको ये दर्द आता है। तो अगर आपको कमर से लेकर पैरों तक बहता हुआ दर्द हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी डिस्क के कारण नस पे दबाव हो गया है या आपकी नस पे किसी तरह का खिंचाव या सूजन आपको इस समय आ रही है। तो आपको जो सबसे पहला काम इस केस में करना चाहिए कि आपको लंबी सिटिंग, ड्राइविंग और आगे झुकने के मूवमेंट को तुरंत बंद कर देना चाहिए और इनिशियल लेवल पे यानी 2 से 3 दिन के लिए आपको कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में हम लोग बेड रेस्ट सजेस्ट नहीं करते, लेकिन जहाँ पर एक्यूट इंजरी होती है, एक्यूट डिस्क बल्ज होता है और सडन पैरों की नर्व्स पे कोई दबाव होता है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप अपनी कमर से जो नस पे दबाव आ रहा है, उसको जितना कम रखेंगे, जितना कम बैठेंगे, उतना आपको ज़्यादा अच्छा आराम इसमें देखने को मिलेगा। वहीं हमने 2 वीडियो इसके लिए बनाए थे, जहाँ पर आप ये चेक कर सकते थे कि जो दबाव आ रहा है, वो sciatica का है या फिर आपकी कमर में किसी डिस्क का है। उसके लिए हमने एक स्लम टेस्ट का वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहीं दूसरा जो टेस्ट था, वो था स्ट्रेट लेग रेज़ टेस्ट, जो कि sciatica का हम लोग एक स्ट्रेच करते थे, जिससे हमें पता लगता था कि sciatic नर्व कहीं दबी है या फिर नहीं दबी। तो अगर आपको कमर से बहता हुआ दर्द आ रहा है, तो आप ये दोनों ही टेस्ट आप कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये दर्द आपको sciatica का है या फिर कमर में किसी डिस्क के दबाव के कारण या फिर डिस्क डेसिकेशन जैसी समस्याओं से दर्द आपको हो रहा है। वहीं अगर आप इस दर्द को घर रहकर ठीक करना चाहते हैं, तो इस दर्द के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी एक्सरसाइज के वीडियो बनाए हैं और आज के इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको 3 एक्सरसाइज आपकी sciatica के लिए और 3 एक्सरसाइज आपकी लंबर स्पाइन के लिए बताने जा रहा हूं, जिन एक्सरसाइज को करके आप अपने इस दर्द को घर रहकर ठीक कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको सूनापन आ रहा है पैर में और दर्द काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, तो पहले आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उस पेन और स्वेलिंग को कम करने के बाद ही बाकी एक्सरसाइज को करिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम रिलीफ मिल पाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो दोस्तों हमारी साइटिका के लिए पहली एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको सीधा लेट जाना है और फिर आपको अपने जिस पैर में साइटिका की दिक्कत है, उस पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, जैसा आप वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जब आपका पैर नीचे रहता है, तब आपको नाक से लंबी साँस लेनी है और जब आपका पैर सीधा ऊपर की तरफ जाता है, तब आपको मुँह से लंबी साँस को छोड़ना है। ऐसा करने से इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे डायफ्राम का मूवमेंट भी होता है, जो कि हमारी कोर को भी एक्टिवेट करता है, वहीं हैमस्ट्रिंग को भी रिलीज़ करने में काफ़ी हेल्प रहता है। इस एक्सरसाइज के आप दिन में 2 रिपिटेशन कर सकते हैं, 5 से 10 आपको रिपिटेशन इसमें लेने हैं। वहीं हमारी दूसरी sciatica की स्ट्रेच है, ये है पेरिफॉर्मिस स्ट्रेच, जो कि हमने काफ़ी बार आपको बताया है कि पेरिफॉर्मिस मसल्स की टाइटनेस के कारण भी sciatic नर्व के ऊपर कंप्रेशन रहता है और पेशेंट को sciatica रहती है। इसे करने के लिए आपको जिस पैर में दिक्कत है, उस पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख लेना है और फिर हाथों से जांघ को पकड़ के पीछे की तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज में भी आपको ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखना है कि जब आप उसे अपनी चेस्ट की तरफ खींचते हैं, यानी छाती की तरफ खींचते हैं, तब आपको सांस को छोड़ना है और जब पैर नीचे जाता है, तब आपको नाक से लंबी सांस लेनी है। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में आराम से 1 से 2 बार कर सकते हैं। इससे आपको किसी तरह का नुकसान भी नहीं रहेगा और आपको sciatica दर्द के अंदर भी काफ़ी आराम आपको इसमें देखने को मिलेगा। हमारा तीसरा और आखिरी स्ट्रेच है sciatica के लिए। इसे करने के लिए आपको पैर को, जिसमें आपको sciatica की दिक्कत है, उसको दूसरी तरफ रख लेना है और हाथ से घुटनों को पकड़कर अपने छाती की तरफ या फिर अपोजिट साइड में लेकर जाना है। अगर आपकी हिप मसल बहुत ज़्यादा टाइट है, तो भी sciatica के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको करने से आपकी हिप मसल रिलीज होती है और आपके पेल्विस का मूवमेंट भी बनता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा आराम देखने को मिलता है। तो ये तीनों स्ट्रेच थे sciatica के, जिसे करके आप अपने पैरों में बहने वाले दर्द, झंझनाहट को कम कर सकते हैं घर रहकर। अब आगे जो मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, वो आपकी लंबर स्पाइन के लिए बताऊंगा, जिसको आप इन एक्सरसाइज के साथ भी ऐड कर सकते हैं या फिर इनमें किसी में दर्द रहता है, तो फिर आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो अब हमारी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी लंबर स्पाइन की मोबिलिटी के लिए, इसके लिए आपको अपने पैरों को 90 डिग्री पे होल्ड रखना है। आप अपने घर में किसी चेयर या बेड के ऊपर भी इसे रख सकते हैं और फिर नाक से लंबी सांस लेनी है और जब आप सांस को छोड़ते हैं, तब आपको अपने हिप को, पेल्विस को रोटेट करना है, पोस्चर टिल्ट में इसको घुमाना है और फिर सांस छोड़नी है और फिर वापस नीचे रखना है।
ऐसा आपको 5 से 10 रिपीटेशन लेने हैं। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपके पेल्विस का मूवमेंट होता है, आपके L4, L5 और L5S1 का मोबिलाइज होता है, जिससे पेशेंट को जो दबी नस होती है उसमें उसको काफी अच्छा आराम देखने को मिलता है। इस एक्सरसाइज से आपको किसी तरह का हार्म नहीं होगा और काफी अच्छा आराम देखने को मिलेगा अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो। हमारी अगली जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम लोग हमारी इनर थाई मसल्स को भी मजबूत करेंगे। इसके लिए आप दोनों घुटने मोड़कर अपने घुटनों के बीच में तकिए को रख सकते हैं और तकिए को अंदर दबाकर आपको अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, जिसको इस एक्सरसाइज को हम लोग हिप ब्रिजिंग कहते हैं। इस एक्सरसाइज में भी ध्यान रखना है, जब आपका हिप नीचे की तरफ रहता है तब आपको नाक से लंबी सांस लेनी है, और जब आप इसे ऊपर की तरफ उठाते हैं तो आपको लगातार सांस को छोड़ना है, जिससे कि आपकी कोर मसल्स का एंगेजमेंट हो पाए। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज के अंदर आपको ब्रीदिंग का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके ब्रेन का आपकी मसल से कनेक्शन हो पाए और एक्सरसाइज का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। ये एक्सरसाइज उन सभी पेशेंट के लिए काफी अच्छी है जिनको लंबर स्पाइन की वीकनेस है, जिनके पोस्चर के इश्यू है। इस एक्सरसाइज को करने से इनकी हिप मसल्स, लोअर बैक मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, और पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ होती है तो चलने फिरने का लोड उसे स्पाइन पे नहीं आता। हमारी आखिरी एक्सरसाइज है चाइल्ड पोज एक्सरसाइज। चाइल्ड पोज एक्सरसाइज उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिनके इंटरवर्टिबल डिस्क का स्पेस कम होने लग जाता है। इस एक्सरसाइज से आपकी स्पाइन में एक नेचुरल ट्रैक्शन मिलता है, आपकी टाइट मसल स्ट्रेच होती है और पूरी स्पाइन की ओपनिंग हमें देखने को मिलती है। तो जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनकी डिस्क के जो स्पेस कम हो जाते हैं, डिस्क में डेसिकेशन हो जाता है, इस एक्सरसाइज से उसमें काफी आराम देखने को मिलेगा। तो आप इस एक्सरसाइज को भी रिपीट कर सकते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज थी आपकी शियाटिक नर्व के लिए और 3 एक्सरसाइज थी आपके लंबर स्पाइन की मोबिलिटी के लिए। इनको करके आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा। इन्हें आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने होने वाले बैक पेन को या आने वाली बड़ी समस्याओं को इन एक्सरसाइज से रोक सके। जितनी स्पाइन की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी अच्छी रहेगी, उतने ही कम चांसेस होंगे आपको स्लिप डिस्क, साइटिका होने के लिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, अगर साइटिका स्लिप डिस्क की समस्या से आप लंबे समय से परेशान हैं, दवाई ले चुके हैं, उससे भी आपको आराम नहीं है, तो आप जयपुर में हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, जहां पर क्रिटिकल से क्रिटिकल डिस्क के केसेस को हम लोग सक्सेसफुली सालों से ट्रीट करते आ रहे हैं। 11 साल की हमारी प्रैक्टिस में हमने स्पाइन में काफी अच्छा काम किया है और रिजल्ट आपको हमारे यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे।